हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर विद आईटी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी। आईटीएस ट्रेड के अंतर्गत ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत हम स्टाइल की श्रेणियों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टाइल की श्रेणियां कि कितनी कैटेगरी में स्टाइल को विभाजित किया गया है और क्या क्या होती है। तो समझो, लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। देखो, स्टाइल है उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है उसके उपयोग के आधार पर। हर श्रेणी डॉक्यूमेंट के किसी एक विशेष भाग, जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि जो लिखा हुआ है। पेज, पेज मतलब पूरा पेज। लिस्ट, लिस्ट मतलब काउंटिंग के लिए जो हम बनाते हैं 1 2 3, ये लिस्ट। या इमेज, इमेज भी आप जानते हो, चित्र को कंट्रोल करती है। इससे डॉक्यूमेंट सुव्यवस्थित और प्रोफेशनल बनता है। मतलब स्टाइल को कैटेगरीज में बांटना जरूरी है, क्योंकि उसको हम अलग अलग चीजों के ऊपर लागू करते हैं। अगला लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्टाइल होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्टाइल का यूज हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब कौन कौन सी 5 स्टाइल है समझ लेते हैं। देखो, पहले नंबर पर जो हमारे पास आती है उसका नाम है पैराग्राफ स्टाइल। क्या नाम है? पैराग्राफ स्टाइल। अब पैराग्राफ स्टाइल में क्या होता है समझो। पैराग्राफ, इससे पहले भी जैसे कि हम जो 2 या जितनी भी लाइन से मिलकर बना होता है, कुछ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के समूह को क्या कहा जाता है? पैराग्राफ कहा जाता है। तो देखो, पैराग्राफ में अगर हमें कोई स्टाइल लागू करनी रहती है, ये पूरे पैराग्राफ को एक साथ फॉर्मेट करने के लिए होते हैं पैराग्राफ स्टाइल। ये नियंत्रित क्या क्या करते हैं? देखो, ये फॉन्ट साइज और उसका टाइप को कंट्रोल करता है कि उसका फॉन्ट साइज कितना रखना हमको पैराग्राफ का, उसका टाइप किस प्रकार का रखना है, उसकी भाषा किस प्रकार की रखनी। टाइप मतलब अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या कि हमें उसकी बॉर्डर से, जैसे कि कोई अगर पेज बना है हमारे पास, उसमें जो पैराग्राफ लिखा है उसकी आइट साइड की मार्जिन कितनी रखनी है, ये वाली मार्जिन। आया समझ में कि कितनी दूरी पर रखना है? अलाइनमेंट। लाइन स्पेसिंग, कि अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उनकी लाइन के बीच में कितनी कितनी पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ये एक स्टाइल बनी हुई होती है। इंडेंट, इंडेंट का मतलब आसानी से समझो कि अगर हमें पैराग्राफ शुरुआत करनी है तो जो आपने देखी होगी, जो उसकी पहली लाइन है वो कुछ पीछे से शुरू होती है, उसके बाद जो लाइन आती है वो एक सीरीज से आती है। तो ये जो छूटी हुई जो जितनी जगह रहती है, इसको ही कहते हैं इसका इंडेंट, कि हमको कितनी जगह वहां पर छोड़नी होती है। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट, नीचे चलते हैं हम। टेक्स्ट का रंग, कि जो हमने लिखा है उस टेक्स्ट का रंग कैसा होना चाहिए पैराग्राफ के अंदर। और इसके कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे डिफॉल्ट पैराग्राफ होता है। डिफॉल्ट पैराग्राफ का मतलब क्या? जो पैराग्राफ है वो अपने आप पहले से ही प्री डिफाइंड कैसा बना हुआ है, ये इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैराग्राफ। हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये भी इसके अंतर्गत ही आते हैं कि हमको पैराग्राफ में किस प्रकार का उसको देना है स्टाइल। टेक्स्ट बॉडी, ये भी इस पैराग्राफ का क्या है? एक प्रकार ही है। इसका मुख्य रूप से हेडिंग और सामान्य टेक्स्ट के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है पैराग्राफ स्टाइल का, किस लिए करते हैं हम? हेडिंग, की हेडिंग कैसी रखनी है, और सामान्य टेक्स्ट, जैसे सामान्य पेज के ऊपर जितनी मतलब उसकी, जैसे कि सामान्य जनरली 14 फॉन्ट साइज रहता है, तो उसी के आधार पर आपका ये बनाया गया है पैराग्राफ स्टाइल। ये इसके अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत पहले से ही प्री बने होते, प्री डिफाइंड कह सकते हो।
अगला है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर मतलब क्या? कैरेक्टर यानी कि जो हम वर्ड है या जो कुछ जैसे चुनिंदा के अंदर ये 3 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ये कैरेक्टर। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है? देखो लिखा हुआ है, इसका उपयोग पैराग्राफ के कुछ चुनिंदा शब्दों या अक्षरों को फॉर्मेट करने के लिए होता है। ये नियंत्रित क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा पैराग्राफ में कोई कोई से अंदर उसके अंदर शब्द जो है वो बोल्ड रहते हैं। कहीं पे देखा कोई सी चीज जैसे कि कोई हाईलाइट करना रहता है उसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, कहीं पे अंडरलाइन कर देते हैं, आपने देखा होगा। कहीं पर अगर किसी जैसे कि कोई कहानी लिखी हुई है तो किसी एक विशेष पात्र का नाम आ गया उसके अंतर्गत अंदर आ गया तो उसको ऐसा हाईलाइट कर देते हैं। क्या क्या होता है कैरेक्टर स्टाइल में? देखो होता है बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड यानी कि मैंने तुमको बताया था कि अगर अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसको बोल्ड करना यानी कि उसको थोड़ा सा मोटा करना। आया समझ में? इटैलिक करना, इटैलिक करना का मतलब होता है आढ़ा करना। अंडरलाइन करना, किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। रंग बदलना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कैरेक्टर स्टाइल के। आया समझ में? इसके बाद इसमें ही लिखा हुआ है, इसका जो उपयोग है महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर किसी पैराग्राफ के अंदर कोई महत्वपूर्ण शब्द आ जाता है तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग करते हैं। आया समझ में आप सभी को? अगला है हमारे पास पेज स्टाइल। क्या है? पेज स्टाइल। अब पेज स्टाइल लिखा हुआ है, इसका उपयोग पूरे पेज की बनावट को सेट करने के लिए किया जाता है कि हमें पेज किस प्रकार का रखना है। अगर हमने कोई पेज बनाया है तो पेज किस प्रकार का रखना है, तो पेज का साइज कैसा रहना चाहिए, वो पेज इसके अंतर्गत आता। पेज स्टाइल के अंतर्गत मार्जिन कितनी छोड़नी है, जैसे कि हमारे पास जैसे कि ये पेज है एक A4 साइज का, तो इसमें मार्जिन क्या कि हमें लिखना कहाँ से है, ऊपर से। देखो देखो इसमें समझ सकते हो आप सभी कि ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है, आइट साइड से कितनी कितनी जगह छोड़नी है, नीचे से कितनी जगह छोड़नी है, ये होती है इसकी मार्जिन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ जाओ अच्छे से कि जो हमारा पेज है, मान लो A4 साइज का जो हमारा पेज रहता है, अगर वो इस प्रकार से खड़ा पेज है तो इसको कहते हैं हम पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। और अगर यही पेज हमारे पास इस प्रकार से आड़ा रहता है तो इसको कहते हैं हम लैंडस्केप। तो ये जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है ये मुख्यतः ओरिएंटेशन के ही दो पार्ट होते हैं। आया समझ में? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ओरिएंटेशन बदलो किसी पेज की, या तो उसको पोर्ट्रेट कर दो या उसको लैंडस्केप कर दो। आया समझ में? हमारे पास आगे चलते हैं, हेडर और फुटर जोड़ना। समझते होंगे आप हेडर और फुटर जोड़ना। जो भी हमारा पेज रहता है उसके ऊपर जैसे हेडर, हेडर आपने देखा होगा कि पेज के ऊपर तरफ कोने में किसी भी उसके पोइट वगैरह का नाम रहता होगा, तो वो हर पेज पर आता है, आता है हर पेज पर। तो ये होता है हेडर, जो ऊपर की तरफ हम उसमें लगाते हैं हर पेज पर, या जितने भी पेज हो उसको हेडर कहते हैं। फुटर, फुटर मतलब जो नीचे की तरफ हम उसमें यूज करते हैं। जैसे नीचे की तरफ आपने देखा होगा पेज नंबर लिखे रहते हैं, तो ये फुटर के अंतर्गत ही आते हैं। आया समझ में? अगला लिखा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब ये उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे का उसका वो कैसा, क्रीम रहना है, स्काई ब्लू रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका उपयोग क्या है? रिपोर्ट बनाने में, कोई प्रोजेक्ट बनाने में, किताब, किताब के बारे में भी उदाहरण देकर समझा ही रहा था मैं। परीक्षा कॉपी की डिजाइन में भी होता है। परीक्षा कॉपी में आपने देखा होगा कि प्रश्नों के बीच में कितनी मार्जिन छोटी होती है, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। अगला है फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल का मतलब होता है कि जो पेज बना हुआ है
उसकी फ्रेम कैसी रखनी है आपको, आइट साइड की उसकी बाउंड्री कैसी रखनी है, ये होती है इसकी फ्रेम। इसका उपयोग इमेज, टेक्स्ट बॉक्स या फ्रेम को सजाने के लिए कहते हैं कि उसकी बॉर्डर को कैसे रखना है, उसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, उसके अंदर आपको मतलब पीछे की तरफ कुछ बैकग्राउंड में लिखना हो, पोजीशन कैसी रहनी चाहिए उसकी, पोजीशन यानी कि कोई पेज थोड़े से आड़े छपे होते हैं आपने देखा होगा। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट के बीच में रैपिंग करना। रैपिंग करना का मतलब होता है कि अगर कोई चीज जैसे कि इस डिब्बे में नहीं आ रही है, जैसे आपने MS एक्सेल चलाया होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि अगर कोई चीज इसके अंदर या कोई वर्ड इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है तो आप वर्ड की रैपिंग कर सकते हो। मतलब उसको उसमें नहीं आ रहा है तो उसको हम नीचे की तरफ भी उसमें उसके अंदर मैनेज करना। जब हम टेक्स्ट या इमेज बॉक्स में डालते हैं तो स्टाइल बहुत उपयोगी होते हैं। जब हम इमेज या टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं, किसी एक बॉक्स के अंतर्गत ही हमें क्या करना, अगर हमने पेज के ऊपर क्या बनाया, कोई बॉक्स बनाया, उसके अंदर ही हमें इमेज को फिक्स करना है। इमेज आनी चाहिए कैसे भी आए, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए, फ्रेम स्टाइल। देखिए लास्ट हमारे पास जो बचा हुआ है वो है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिस्ट बनाना, जैसे वो काउंटिंग हो सकती है आपकी 1 2 3 करके। देखो पहले लिखा हुआ है, इनका उपयोग बुलेट या नंबर वाली सूचियों के लिए किया जाता है। बुलेट लगाना आपने देखा होगा, ऐसे कोई बुलेट बनी होती है, ये बड़े से काले गोले, उनकी जगह आप स्टार भी बना सकते हैं, ये भी बुलेट के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपने इस प्रकार से बनाया है A B C, नंबरिंग करना है मेन बात। बुलेट के प्रकार ये देख लो, ये बुलेट है। नंबरिंग फॉर्मेट, इंडेंट, इंडेंट अभी बताया था मैंने कि कहाँ से शुरुआत करनी है, एकदम कॉर्नर से करनी है या बीच से करनी है किसी भी चीज को लिखने की। जैसे पेज है तो इसको कॉर्नर से लिखना है या बीच से लिखना है, ये इंडेंट है। स्पेसिंग, कितनी कितनी इनके बीच में जगह छोटी होनी हो चाहिए, ये स्पेसिंग के अंतर्गत आता है। अगला है इसका उपयोग पॉइंट्स, पॉइंट्स बनाने में आता है और स्टेप्स बनाने में। निर्देशों के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बुक के ऊपर सामने कुछ निर्देश लिखे होते हैं तो उसमें हम क्या बुलेट्स का यूज करते हैं। आया समझ में। अगला है हमारे पास स्टाइल श्रेणियों के लाभ। डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह व्यवस्थित होता है, इससे व्यवस्थित बनता है। डिजाइन कंट्रोल आसान होता है, डिजाइन अच्छे से दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग तेज होती है, फॉर्मेटिंग इसके ऊपर बहुत तेजी से स्टाइल मतलब लागू कर सकते हैं हम, फॉर्मेटिंग इसके अंतर्गत जो भी आती है। प्रोफेशनल लुक मिलता है, क्या मिलता है, प्रोफेशनल लुक। एडिट करना आसान हो जाता है, किसी भी चीज को एडिट करते हैं तो पूरी स्टाइल अपने आप बदल जाती है। मुख्य बिंदु, लिब्रे ऑफिस राइटर में 5 मुख्य प्रकार की स्टाइल श्रेणियां होती है। कौन कौन सी 5 अभी समझाया था, एक बार और बता देते हैं आप सभी को। एक होती है पेज स्टाइल, एक होती है कैरेक्टर स्टाइल, एक होती है फ्रेम स्टाइल, एक होती है लिस्ट स्टाइल, और एक और क्या है बताओ जल्दी से, बताया। अगली जो रहती है वो रहती है पैराग्राफ स्टाइल। कौन सी, पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, ये 5 प्रकार की हमारे पास क्या रहती है, स्टाइल होती है जिनको हम लागू कर सकते हैं। अगला लिखा है हर श्रेणी डॉक्यूमेंट को अलग भागों में कंट्रोल करती है। सही स्टाइल से डॉक्यूमेंट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस मतलब स्टाइल तो लगानी, पर कहाँ पर कौन सी स्टाइल लगानी है तो ही उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। आप पैराग्राफ में अगर कैरेक्टर स्टाइल लगाओगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ेगी। स्टाइल से समय और मेहनत दोनों बचती है, सही बात है। चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी क्लास 10th के IT ITS विषय में गहन अध्ययन के साथ पढ़ाई जारी कर सकें। धन्यवाद।